यह कहानी ताकुमी की है, जिसे भगवान गलती से मार देते हैं और इसके बाद उसे कुछ ताकतों के साथ दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद ताकुमी को फॉरेस्ट ऑफ गाया नाम के एक जंगल में दो बच्चे मिलते हैं जिनकी हालत कुछ सही नहीं होती। इस वजह से ताकुमी उन दोनों को खाना खिलाता है। खाना खाते ही वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों के कपड़े फटे हुए थे, इसलिए ताकुमी उन्हें नए कपड़े पहनने के लिए देता है। लेकिन जब ताकुमी उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वे दोनों कुछ नहीं कहते। इसीलिए ताकुमी उनका स्टेटस चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इन बच्चों का कोई नाम नहीं है। वह लड़की का नाम एलेना और लड़के का नाम एलन रखता है और उन्हें अपने साथ लेकर जंगल से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं, दोनों बच्चे बहुत आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। ये देखकर ताकुमी हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि ये दोनों बच्चे बहुत ताकतवर हैं। मॉन्स्टर को हराने के बाद ताकुमी उन दोनों का सिर सहलाता है। जंगल पार करते हुए शाम हो जाती है तो वे तीनों आग जलाकर खाना खाते हैं और रात में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर उसके अंदर सोते हैं। अगले सीन में ये तीनों शहर के पास पहुंचते हैं। शहर में जाने के लिए दो गार्ड्स इनसे आइडेंटिटी कार्ड्स मांगते हैं, लेकिन इनके पास कोई कार्ड्स नहीं होते। गार्ड उन्हें बताते हैं कि वे गिल्ड में जाकर अपने आइडेंटिटी कार्ड्स बनवा सकते हैं। गिल्ड में जाने से पहले ताकुमी एक चर्च में जाता है और वहां भगवान से बात करता है जिसने उसे गलती से मारा था। ताकुमी उन्हें बताता है कि उसे जंगल में दो बच्चे मिले हैं। इसके बाद भगवान उसे बताते हैं कि उन बच्चों को उन्होंने ही ताकुमी के पास भेजा है। इसके अलावा इस दुनिया में 4 और भगवान हैं और ये बच्चे मामूली बच्चे नहीं हैं। ताकुमी को उनका ख्याल रखना होगा। अगले सीन में ताकुमी तीनों के लिए एक कमरा किराए पर लेता है। नर्म बिस्तरों पर उछलकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगले दिन वे तीनों एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात लूना नाम की एक रिसेप्शनिस्ट से होती है। वह तीनों के गिल्ड कार्ड्स तैयार करती है और बताती है कि इस दुनिया में F रैंक से लेकर SS रैंक तक की क्लासेस होती है। यहां आप एक पार्टी बनाकर एडवेंचरिंग कर सकते हैं और मॉन्स्टर्स को मारकर सामान बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ताकुमी इन दोनों बच्चों के साथ मिलकर अपनी एक पार्टी बनाता है और उसका नाम व्हाइट विंग्स रखता है। इसके बाद ताकुमी अपनी पार्टी के लिए एक जॉब चुनता है जिसमें उन्हें एक मेडिकल घास ढूंढनी है। ये तीनों पास के जंगल में जाते हैं और ताकुमी उन्हें वह घास दिखाता है जिसे इकट्ठा करना है। एलन और एलेना जल्दी से बहुत सारा घास इकट्ठा कर लेते हैं। उस घास को गिल्ड में बेचकर उन्हें पैसे मिलते हैं। तभी अचानक गिल्ड में एक आदमी आता है जो बच्चों को देखकर गुस्सा करने लगता है। जब ताकुमी उसे समझाने की कोशिश करता है तो वह आदमी ताकुमी की कॉलर पकड़ लेता है। यह देखकर दोनों बच्चे उस आदमी पर हमला कर देते हैं। इसी बीच एक और आदमी आता है जिसका नाम ग्रेन वल्ट है। अचानक बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आदमी को मारने की वजह से ताकुमी उन्हें छोड़ देगा, लेकिन ताकुमी उन्हें समझाता है कि वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद पता चलता है कि यह आदमी किंगडम गवाया की शिरीन डिवीजन नाइट्स का 2nd कैप्टन है। ताकुमी बताता है कि ये बच्चे उसे फॉरेस्ट ऑफ गाया में मिले हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जंगल है जिसमें सिर्फ E रैंक एडवेंचरर्स ही जा सकते हैं। यह सुनकर वल्ट हैरान हो जाता है और बच्चों की जिम्मेदारी ताकुमी को सौंप देता है। वह बताता है कि उनके शहर पर फॉरेस्ट ऑफ गाया के मॉन्स्टर्स जब चाहें हमला कर देते हैं, इसलिए वे कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए जंगल जा रहे हैं, लेकिन उनके पास लोगों की कमी है। वल्ट ताकुमी से पूछता है कि क्या वह उनके साथ चलेगा। ताकुमी कहता है कि उसकी रैंक तो F है, लेकिन वल्ट उसकी बात नहीं सुनता और गिल्ड मास्टर से बात करने चला जाता है। इसके बाद इन तीनों को शहर में रहते हुए 1 महीना गुजर जाता है। वे हमेशा सामान्य जॉब्स ही लेते हैं। ताकुमी को जो ब्रेड्स मिलते हैं उनका स्वाद उसकी दुनिया के ब्रेड्स जितना अच्छा नहीं होता, इसलिए वह अपने पसंदीदा ब्रेड्स बनवाने के लिए एक बेकरी शॉप में जाता है और दुकान के मालिक को एक नए तरीके से ब्रेड बनाने को कहता है। यह आदमी समझ नहीं पाता कि नए ब्रेड्स कैसे बनाए जाएं, इसलिए ताकुमी खुद करके दिखाता है कि यह ब्रेड्स कैसे बनाए जा सकते हैं। इससे दुकान का मालिक बहुत जल्दी सीख जाता है और फिर सभी मिलकर ब्रेड बनाने लगते हैं। बहुत जल्दी ब्रेड्स तैयार हो जाते हैं और इनका स्वाद इतना अच्छा होता है कि दुकान का मालिक ताकुमी से पूछता है कि क्या वह इन ब्रेड्स को अपनी दुकान में बेच सकता है। ताकुमी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद हम ताकुमी को गिल्ड में देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि अब उसका लेवल 13 हो गया है।
यहां लूना ताकुमी को लैब्रिंथ में जाने का एक सुझाव देती है। इस शहर के लैब्रिंथ में 15 फ्लोर्स हैं और ताकुमी एलेन और एलेना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लूना उसे चेतावनी देती है कि उसे लैब्रिंथ के उच्च फ्लोर्स में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। ताकुमी कहता है ठीक है। अगले सीन में हम इन तीनों को लैब्रिंथ के तीसरे फ्लोर पर देखते हैं जहां वे बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते रहते हैं। एलेन और एलेना रास्ते के बारे में बता रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे एलेन और एलेना पल भर में हरा देते हैं। उस मॉन्स्टर के हारते ही वह गायब हो जाता है। इस लैब्रिंथ में जब भी कोई मॉन्स्टर हराया जाता है वह गायब हो जाता है, लेकिन उसकी जगह कुछ आइटम्स मिलते हैं। इस बार ताकुमी को उस मॉन्स्टर की मूंछ मिलती है जो ज्यादा काम की नहीं होती। काफी देर चलने के बाद ताकुमी डिनर बनाने का फैसला करता है और फिर तीनों मिलकर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर उसके अंदर सोते हैं। अगले दिन इनका सामना कुछ और मॉन्स्टर्स से होता है जिन्हें ये तीनों आसानी से हरा देते हैं। दवें फ्लोर पर पहुंचने के बाद इन्हें एक खुफिया जगह पर एक बॉक्स में 2 पोशंस मिलते हैं, एक माना पोशन और एक स्टेमिना पोशन। तभी एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिसे एलेन और एलेना हरा देते हैं। फिर उनके सामने एक क्ले स्नेक आता है जिसे ताकुमी अपने विंड अटैक से मार देता है। इसके बाद बहुत सारी जायंट बीज उन पर हमला करने लगती हैं। शुरुआत में इन मधुमक्खियों को हराने में दोनों बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन वे अपनी चतुराई से मधुमक्खियों को हरा देते हैं और उन्हें हनी मिलता है जो बहुत कीमती होता है। इसके बाद ताकुमी हनी और ब्रेड से एक डिश बनाता है जो बहुत स्वादिष्ट होती है। जल्द ही और मधुमक्खियां आती हैं और तीनों उन्हें भी आसानी से हरा देते हैं, जिससे उन्हें काफी सारा हनी मिलता है। फिर वे 15वें फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां फाइनल बॉस का सामना करना होता है। जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनके सामने एक विशाल केंचुआ आता है जो फाइनल बॉस होता है। ताकुमी अपने विंड एरो से उस पर हमला करता है और अंततः वह केंचुआ हार जाता है, जिससे उन्हें कुछ आइटम्स मिलते हैं। ताकुमी को मॉन्स्टर को हराने के लिए एलेन और एलेना उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद उनके सामने एक टेलीपोर्ट डिवाइस आता है। इसके पास उन्हें एक और बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं। एलेन और एलेना उन बॉम्ब्स से खेलने लगते हैं, लेकिन ताकुमी उन्हें उनसे छीन लेता है। फिर तीनों टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर हाथ रखते हैं और अगले ही पल लैब्रिंथ के बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक वुल्फ दिखाई देता है और ताकुमी को पता चलता है कि यह उसकी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है जो एस रैंक फेनरीर है। ताकुमी को लगता है कि इसे सिल ने भेजा है। यह बीस्ट ताकुमी की बातें मानने लगता है और बच्चों को यह वुल्फ बहुत पसंद आता है। ताकुमी इसका नाम ज्यूवल रखता है, लेकिन वे इसे शहर नहीं ले जा सकते क्योंकि लोग इसे देखकर डर जाएंगे। इसलिए ताकुमी उसे अपनी परछाई में छिपा लेता है। इसके बाद वह चर्च जाकर वाटर गॉड सिल से मिलता है और पता चलता है कि सिल ने कोई कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट नहीं भेजा, लेकिन वह जल्द ही ताकुमी के लिए एक भेजेगा। यह वुल्फ शायद किसी और देवता ने बच्चों की रक्षा के लिए भेजा था और शायद वह वाटर गॉड ही थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी मस्ती से सो रहे थे क्योंकि लैब्रिंथ से आने के बाद वे बहुत थक चुके थे। अगले दिन हम इन्हें एक मैदान में देखते हैं जहां अचानक 2 कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स आ जाते हैं। गॉड सिल फरल ने 2 कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट्स भेजे होते हैं। हेवनली टाइगर जो एक एस रैंक मॉन्स्टर है और विंड को नियंत्रित कर सकता है, और थंडर हॉक जो एक ए रैंक मॉन्स्टर है और लाइटनिंग को नियंत्रित कर सकता है। अब इन दोनों का नामकरण होता है। पक्षी का नाम बोल्ट और टाइगर का नाम फीट रखा जाता है। इसके बाद एलेन और एलेना उन दोनों को सहलाने लगते हैं। ताकुमी इन तीनों को वो कॉलर्स पहना देता है जो सिल ने भेजे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यूवल और फीट खुद को आकार में छोटा कर लेते हैं, जिससे ताकुमी इन्हें टाउन में साथ ले जा सकता है क्योंकि अब लोग इन्हें कुत्ता और बिल्ली समझेंगे। तभी एलेन और एलेना कहते हैं कि हमें भी कॉलर्स पहनने हैं। ताकुमी कहता है नहीं नहीं, कॉलर्स तो जानवरों के लिए होते हैं, लेकिन ताकुमी को उन दोनों के लिए अपनी इन्वेंट्री में कुछ और मिल जाता है, फेदर वाला लॉकेट, जिसे पहनकर वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यह लॉकेट मैजिक अटैक्स और फिजिकल अटैक्स को रेजिस्ट करता है
और इसमें एक ऐसी रिंग होती है जिससे ताकुमी को हमेशा एलन और एलेना की लोकेशन का पता चलता रहेगा। सिल ने इन दोनों बच्चों के लिए 2 बैग्स भी भेजे थे जिनमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। अब एलन और एलेना पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद बोल्ट ताकुमी की शैडो बन जाता है और फिर वे सभी टाउन की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद एलन और एलेना गेट कीपर को अपने आइडेंटिटी कार्ड्स दिखाते हैं और फिर सभी टाउन के अंदर आ जाते हैं। चलते हुए एलेना की नजर कुछ स्टफ्ड टॉयज पर पड़ती है। इसे देखकर ताकुमी एलन और एलेना को लेकर उस शॉप के अंदर आता है और सबसे पहले एलेना के लिए 2 रिबन्स खरीदता है जिन्हें वह एलेना के बालों में बांध देता है। इससे एलेना की क्यूटनेस और बढ़ जाती है और खुद को मिरर में देखकर एलेना के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद ताकुमी कुछ और रिबन्स खरीदने लगता है, लेकिन तभी एलेना को एक काले रंग की रिबन पसंद आ जाती है क्योंकि इसका रंग ताकुमी के बालों से मेल खाता है। यह जानकर ताकुमी को अच्छा लगता है। इसके बाद ताकुमी एलन से पूछता है कि उसे कुछ चाहिए, लेकिन एलन एक लड़का है और लड़कियों की दुकान में उसे कुछ खास नहीं मिलेगा। तभी वह लड़की ताकुमी से कहती है, सर, क्या ये बच्चे मुझे ये कपड़े पहनकर दिखा सकते हैं? फिर हम देखते हैं कि वह लड़की एलन और एलेना को क्यूट आउटफिट्स पहनाती है जिनमें वे और भी क्यूट लगने लगते हैं। ये सब देखकर ताकुमी पूछता है, क्या तुमने ये सारे कपड़े बनाए हैं? लड़की कहती है, हाँ, जब मैंने इन बच्चों को देखा तो सोचा कि ये इन कपड़ों में कैसे लगेंगे। एलन और एलेना को खुश देखकर ताकुमी वह कपड़े खरीद लेता है। रात में जब सभी सो रहे होते हैं, ताकुमी जाग रहा होता है। वह एलन के लिए भी कुछ खरीदने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि छोटे लड़कों को क्या पसंद आता होगा। वह याद करता है कि जब वह छोटा था तो लोग उसके लिए क्या लेकर आते थे, लेकिन वह सारी चीजें इस दुनिया में नहीं मिलती। यही सोचते हुए ताकुमी सो जाता है। अगले दिन सभी लोग उसे जगाते हैं और बाहर ताकुमी देखता है कि मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए वह मॉन्स्टर हंटिंग का प्लान बनाता है। वह फॉरेस्ट ऑफ गाया में उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने का निर्णय लेता है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस टाउन में अक्सर नाइट्स और एडवेंचरर्स मिलकर उस जंगल के मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं ताकि वे टाउन पर हमला न करें। इस बार ताकुमी भी उनके साथ जाने वाला है क्योंकि ग्रैंड वॉल्ट ने उससे कहा था। ताकुमी ग्रैंड वॉल्ट के पास आ जाता है, लेकिन एलन और एलेना उससे थोड़ा घबराते हैं। हालांकि ये दोनों ताकुमी के साथ जंगल में जाने वाले हैं। तभी वाइस कैप्टन आइजैक रेजनोर ताकुमी के पास आता है और माफी मांगते हुए कहता है, हमारे कैप्टन के कहने पर तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ रहा है। ताकुमी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यह अच्छा अनुभव होगा। लेकिन आइजक को बच्चों की चिंता हो रही थी। वॉल्ट कहता है, चिंता मत करो, ये दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन वे दोनों डर के मारे ताकुमी के पीछे छिप जाते हैं। ताकुमी कहता है, माफ करना, इन दोनों को इतने सारे लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है। फिर वह दोनों को अपने कंधे पर बिठा लेता है और अब सभी जाने के लिए तैयार होते हैं। वे हॉर्स कैरेजेस से फॉरेस्ट ऑफ गाया तक जाएंगे। तभी ताकुमी को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। लेकिन वह सोचता है कि शायद वे इस बात से परेशान हो रहे होंगे कि बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ताकुमी एलन और एलेना के साथ ग्रैंड वॉल्ट की कैरेज में बैठता है। उन्हें फॉरेस्ट ऑफ गाया तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगेगा। तभी उनके साथ बैठे 2 गार्ड्स एलन और एलेना से कहते हैं, हमने तुम्हारे बारे में सुना है, हम एक साथ काम करेंगे, ठीक है? फिर यह सभी फॉरेस्ट ऑफ गाया में पहुंच जाते हैं। इन्होंने यह तय किया है कि ये सभी इस जंगल में 5 दिनों तक रुकेंगे। हमारी 3 यूनिट्स होंगी जो अलग अलग रास्तों पर जाएंगी और इसके बाद हम सभी उस जगह मिलेंगे जहां हमें कैंप बनाना है। इसके बाद वल्ट ताकुमी को उन सभी एडवेंचरर्स से इंट्रोड्यूस कराता है जो इनकी यूनिट को ज्वाइन करने वाले हैं। पहली पार्टी है ड्रैगन्स ब्रेथ। इस आदमी का नाम रुडोल्फ, इस लड़की का नाम रिस, इस लड़के का नाम ग्लिम और इस आदमी का नाम जाक है। ताकुमी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और हमें पता चलता है कि रुडोल्फ एक ई रैंक एडवेंचरर है। इसके बाद इनकी टीम आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते ही एलन और एलेना मॉन्स्टर्स के आने का इशारा करते हैं। जब ताकुमी वल्ट को इस बारे में बताता है, तब वल्ट देखता है कि सामने तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह अपने डिटेक्ट मैजिक से उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सेंस नहीं होता।
डिटेक्ट एक ऐसी मैजिकल पावर है जिसके जरिए इसका यूजर यह पता लगा सकता है कि आसपास के इलाके में कितने जीव जंतु हैं। लेकिन जो स्किल एलन और एलेना के पास है उसे परसेप्शन कहते हैं, और इसके जरिए ये दोनों यह सेंस कर पाते हैं कि कहीं कोई खतरा तो नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद ग्लिम कुछ आता हुआ डिटेक्ट कर लेता है और सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक रेड वुल्फ उनकी ओर आ रहा है। जैसे ही उसे देखते हैं, एलन और एलेना उस पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जिससे बेचारा ताकुमी थोड़ा परेशान हो जाता है। ये दोनों एक एक लात मारकर उस रेड वुल्फ को दूर फेंक देते हैं। बाकी सब यह देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों उसे हराकर बहुत खुश होते हैं और उसे पकड़कर ताकुमी के पास ले आते हैं, क्योंकि इन बच्चों को यह बात नहीं पता होती कि मॉन्स्टर्स के मरने से कुछ चीजें केवल लेबिरिंथ में मिलती हैं, जंगल में मारकर नहीं। ताकुमी इन दोनों का सिर सहलाता है और कहता है, अब हम बड़े लोग मॉन्स्टर्स से फाइट करेंगे, इसलिए तुम दोनों की फाइटिंग से कुछ देर के लिए छुट्टी। तभी वल्ट ताकुमी के पास आकर पूछता है कि आखिर यह सब क्या है। रेड वुल्फ एक सी रैंक मॉन्स्टर होता है, इन दोनों ने उसे कैसे हरा दिया? ताकुमी कहता है, तुमने पहले भी तो इन दोनों को एक सी रैंक एडवेंचरर को हराते हुए देखा है ना? और इसके अलावा मैं तुम्हें यह भी बता चुका हूं कि मुझे ये दोनों बच्चे मिले थे। वल्ट पूछता है, कहां मिले थे? ताकुमी बताता है, यहीं फॉरेस्ट ऑफ गाया में। यह बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये छोटे बच्चे इस जंगल में अकेले थे और फिर भी जिंदा रहे। ताकुमी कहता है, मुझे नहीं पता कि इन बच्चों ने मॉन्स्टर्स का सामना कैसे किया, उनसे लड़कर खुद को कैसे बचाया, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि ये दोनों बच्चे इस जंगल में कई दिनों तक फंसे रहे, और जब मैं मिला तब भी ये दोनों बहुत ताकतवर थे। दूसरी ओर गॉड ऑफ वाटर साइल यह सब देख रहा था और उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसने ताकुमी को एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा दिया है। वह भगवान से दुआ करने लगता है कि यह सभी जंगल से सही सलामत लौटें। तभी उसे याद आता है कि वह खुद ही भगवान है। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ रहे थे और तभी एलन और एलेना को जंगल में स्पिरिट ग्रास मिलती है। यह एक ऐसी औषधि है जिससे दवाइयां बनती हैं। इसे ढूंढने के लिए ताकुमी इन दोनों की तारीफ करता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों इस तरह कहीं पर भी भागकर नहीं जा सकते। यह सुनकर ये दोनों वल्ट की ओर प्यार से देखने लगते हैं, जिस पर वल्ट कहता है, ये दोनों भाग सकते हैं लेकिन इन पर नजर रखना। इसके बाद एलन और एलेना एक और घास दिखाते हैं, स्लाइमी रॉक मॉस। इसका इस्तेमाल इचिंग को दूर करने वाली मेडिसिन बनाने में किया जाता है। वल्ट यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जितना हो सके इस घास को इकट्ठा कर लो। जैसे ही वल्ट उस घास को उठाने वाला था, आइजक उसे रोककर कहता है, अगर इसे सावधानी से नहीं उठाया तो इसके स्पोर्स हवा में फैल जाएंगे और तुम्हारी बॉडी पर रैशेज हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों ने ताकुमी से इस घास को उठाने के लिए कहा। इसके बाद एक गार्ड ताकुमी को बताता है कि आइजक ग्रेनवल्ट की किसी गलती पर हमेशा इसी तरह से लेक्चर देता है। ताकुमी ध्यान से चाकू से घास को काटकर छोटे बैग्स में डालने लगता है। दूसरी ओर आइजक अभी भी ग्रेनवल्ट को लेक्चर दे रहा था, जिसे देखकर ताकुमी को ग्रेनवल्ट के लिए दुख होता है। अब वह एलन और एलेना से कुछ कहता है। इसके बाद ये दोनों आइजक के पास जाकर उसे घास की पोटली दिखाते हैं और कहते हैं, यह आपके लिए है। आइजक का ध्यान इन बच्चों पर आ जाता है और वल्ट वहां से निकल लेता है। ताकुमी इन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। इसके बाद वे सभी देखते हैं कि उनकी ओर कुछ ऑर्क्स आ रहे हैं और उनके बीच एक हाई ऑर्क भी है। रुडोल्फ कहता है कि उसकी पार्टी हाई ऑर्क को संभाल लेगी। ताकुमी एक ऑर्क को अपने विंड कटर से काट देता है और इसी तरह से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एलन और एलेना ये सब बस देख रहे थे और इसके कुछ पलों बाद हम देखते हैं कि सभी ऑक्स मर चुके हैं। लेकिन तभी ग्रेनवल्ट ताकुमी से कहता है, तुमने तो बड़ी आसानी से एक ओंक को मार दिया, आखिर तुम हो क्या? लेकिन उसके ऐसा करने से एलन और एलेना उसे गुस्से में घूरने लगते हैं, जिस वजह से ग्रेनवल्ट ताकुमी को छोड़ देता है और इसके बाद कहता है, तुमने अकेले ही एक और को कितनी आसानी से मार दिया, लेकिन हमारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम सच में एक एफ रैंक हो? ताकुमी बताता है, नहीं, कुछ वक्त पहले ही मैं ई रैंक पर आया हूं। और यह बात सुनकर वल्ट रुडोल्फ से कहता है,
जब हम वापस टाउन में जाएं तो गिल्ड मास्टर से कहकर ताकुमी की रैंक को बढ़वाना। यहां ताकुमी को पता चलता है कि अगर कोई हाई रैंकिंग एडवेंचरर किसी को रिकमेंड करता है तो गिल्ड मास्टर अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसकी रैंक को एक हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन तभी आइजक कहता है, रूडोल्फ, तुम्हें यह बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? हमारे जंगल में अंदर जाने से पहले ही हमारा सामना मॉन्स्टर्स के इतने बड़े झुंड से हो गया। यह सब बहुत अजीब है, इसीलिए हमें इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन तभी एलन और एलेना कहते हैं, हमें भूख लगी है। जिसके बाद ये सभी एक ब्रेक लेते हैं। ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से इन दोनों के लिए ब्रेड निकालता है, जो देखकर वल्ट हक्का बक्का रह जाता है। ये तो लेजेंड ब्रेड है, हर दिन बस ऐसे 20 ब्रेड बेचे जाते हैं। आखिर तुम्हें ये कहां से मिले? ताकुमी बताता है, उन्होंने ये मेरे लिए पर्सनली बनाए थे। ये बात सुनकर वल्ट हैरान हो जाता है और इसके बाद वो इन दोनों से थोड़ा ब्रेड मांगता है, लेकिन वो दोनों अपना खाना नहीं देते। ये ब्रेड खाने का मन हर किसी का हो रहा है, इसीलिए ताकुमी डिसाइड करता है कि वो इन सभी को आज ब्रेड खिलाएगा। इसके बाद ये सभी सुकून से ब्रेड खाने लगते हैं और अपने काम के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए यह आसमान में एक रेड फ्लेयर देखते हैं, यानी कि कोई मदद के लिए बुला रहा है। इसीलिए यह सभी तेजी से उस ओर जाने लगते हैं, क्योंकि इनकी कोई यूनिट खतरे में है, लेकिन इनकी स्पीड ज्यादा तेज नहीं होती। इसीलिए ताकुमी डिसाइड करता है कि वह आगे तेजी से जाएगा। एलन और एलेना भी उसके साथ जाना चाहते थे और इसके बाद एलन उन दोनों को लेकर अपनी विंड पावर का यूज करके बहुत तेजी से उस ओर निकल जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक यूनिट पर एक हाई रैंक इवोल्वर्ड रेड बुल्स ने हमला कर दिया है। इसीलिए ताकुमी अपनी कटाना सम्मन करता है और इसके बाद यह तीनों एक साथ उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। इन तीनों को उन मॉन्स्टर्स से लड़ता हुआ देख यह पूरी यूनिट हैरान होती है और जब तक वल्ट और बाकी सब वहां पहुंचते हैं, ये तीनों मॉन्स्टर्स को हरा चुके थे। जो देख वल्ट पूछता है, ताकुमी, क्या तुमने इन ब्लडी वल्व्स को हराया है? ताकुमी कहता है, हां। वल्ट कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, और वो उसकी पीठ थपथपा देता है। लेकिन उसके ऐसा करने से एलन और एलेना उसे फिर से गुस्से में घूरने लगते हैं। तभी आइजक कहता है, अगर अगली बार कैप्टन कोई ऐसी हरकत करते हैं तो एलन और एलेना तुम दोनों उनमें लात मारकर उन्हें उड़ा देना। ताकुमी कहता है, उन्हें ज्यादा तेज लात मत मारना। ओके। बेचारा ग्रेनवल्ट उसे इस तरीके से देख रहा है। बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं। एलन, एलेना और ताकुमी भी यहां हंस रहे थे, लेकिन तभी अचानक ताकुमी को कुछ एहसास होता है जिससे एलन और एलेना भी डर जाते हैं। सो ताकुमी कहता है, तुम दोनों डरो मत। लेकिन वो सोच रहा था, मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा मैंने सुबह महसूस किया था। कुछ तो है जो हम पर नजर रख रहा है। और आखिर में हमें एक शख्स दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये सभी फॉरेस्ट ऑफ गाया में होते हैं और रात के खाने की तैयारियां की जा रही थीं। लेकिन देखकर लगता है कि इन्हें खाना बनाना जरा भी नहीं आता। कोई मीट के बड़े बड़े टुकड़े काट रहा है तो कोई खाने में ज्यादा नमक डाल रहा है। और यह सब देख ताकुमी की हालत खराब हो रही थी। सो वल्ट से बताता है, हम सभी नाइट्स हैं, हम में से किसी को भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता। सो ताकुमी पूछता है, आयरस एक लड़की है, क्या उसे खाना बनाना नहीं आता? जिस पर यह लड़का बताता है, अरे नहीं नहीं, अगर तुम इसके हाथ का खाना खाओगे तो सीधा ऊपर जाओगे। और यह बात सुनकर वहां पर मौजूद नाइट्स हंसने लगते हैं। वैसे यहां पर ताकुमी एलन और एलेना के बारे में सोच रहा था कि वो उन्हें कुछ भी ऐसा वैसा खाने को नहीं दे सकता। इसीलिए वो वल्ट से कहता है, खाना बनाने में मैं मदद करूंगा। इसके बाद वो खाना बना रहे नाइट्स को बताने लगता है कि उन्हें क्या करना है और इसी तरह ताकुमी के इंस्ट्रक्शंस के साथ खाना बनकर तैयार हो जाता है। एलन और एलेना के साथ ही बाकी सबको भी यह खाना बहुत पसंद आता है और अपने खाने की तारीफें सुनकर ताकुमी को खुद पर बहुत गर्व होता है। लेकिन क्योंकि ताकुमी ने इतना अच्छा खाना बनाया था, इसीलिए अगले दिन सभी लोग उसी की ओर देखने लगते हैं। इसलिए बेचारे ताकुमी को सुबह भी खाना बनाना पड़ता है। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और इसी वजह से ताकुमी एलन और एलेना को अपने पास कर लेता है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं और यहां वल्ट को कुछ गड़बड़ लग रही थी,
क्योंकि इनका सामना बहुत ही कम मॉन्स्टर्स से हो रहा है। वैसे इनके साथ थर्ड कैप्टन फेरिस टियारा भी होता है। ये वही आदमी है जिसके ग्रुप की पिछले एपिसोड में ताकुमी ने मदद की थी। यहां इन्हें यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि कल थर्ड कैप्टन की टीम पर एक साथ कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और आज इन्हें एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ताकुमी को यहां चिंता इस बात की हो रही थी कि आखिर वो कौन है जो इन पर बार बार अपनी नजर लगाए हुए है, और इसी बारे में लगातार सोचने की वजह से ताकुमी ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन इनके पास आ चुका है। यह एक जायंट स्नेक होता है जिसे देख ताकुमी सभी को उसके बारे में बता देता है, और सच में यह सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसे देखकर एलन और एलेना भी घबराने लगे थे और अचानक ही यह अपनी पूंछ से नाइट्स पर हमला कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। ताकुमी इस पर अपनी विंड ब्रेकर से अटैक करता है, लेकिन यह उसे डॉज कर देता है। सो फेरिस अपने अर्थ मैजिक से जमीन को इस तरह नुकीला कर देता है जिससे वो सांप वहीं रुक जाता है। दूसरी ओर रूडो कहता है जो लोग घायल हो चुके हैं वो जरा दूर हो जाएं। यहां तक कि ताकुमी एलेन और एलेना से कहता है यह मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इससे दूर रहना। इसके बाद जैसे ही यह मॉन्स्टर उन नुकीले पत्थरों को तोड़ता है, रूडोल्फ और जाक उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनके हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि ईवल वाइपर की स्किन मैजिकल और फिजिकल दोनों प्रकार के अटैक से रेजिस्टेंस रखती है। इसके बाद यह सांप अपनी पूंछ से कुछ और नाइट्स पर हमला करता है। यह सब देखकर वल्ट कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरी ओर आइरिस और आइजक जख्मी सैनिकों का इलाज कर रहे थे, लेकिन यह देख ये ईवल वाइपर उनकी ओर हमला करने के लिए जाने लगता है। सो तभी ताकुमी अपने विंड ब्रेकर से एक बड़ा सा पेड़ काटकर उस मॉन्स्टर के सामने का रास्ता बंद कर देता है। इसके बाद वॉल्ट अपनी मैजिक पावर के साथ इस पर अटैक करता है, लेकिन इसका इस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद ग्लिम और आइरिस एक साथ अपने मैजिक से इस पर अटैक करते हैं, जिससे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन फिर भी इस जायंट स्नेक को खरोंच तक नहीं आती। इसके बाद वो मॉन्स्टर उन्हीं की ओर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ताकुमी देखता है कि एलेन और एलेना इसी मॉन्स्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं, और तभी वो मॉन्स्टर भी उन्हें नोटिस कर लेता है। यह देखकर ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में से एक चाकू निकालता है और इसके बाद उससे उस मॉन्स्टर की आंख पर हमला करता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से कुछ अजीब सेंस होता है, और जैसे ही ताकुमी का ध्यान भटकता है वो मॉन्स्टर एलन और एलेना पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी उनकी मदद के लिए आइरिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि ताकुमी इस ईवल वाइपर की वजह से उनके पास नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद ताकुमी गुस्से में कहता है रूडोल्फ, क्या आप मेरे लिए जरा वक्त निकाल सकते हैं? मैं एडवांस्ड विंड मैजिक का यूज करने वाला हूं। दोस्तों, ताकुमी काफी कुछ सह चुका है। इसके बाद रूडोल्फ उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए चला जाता है और ताकुमी अपना स्पेल कास्ट करने लगता है। दूसरी ओर सभी लोग मिलकर उस ईवल वाइपर का सामना कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही ताकुमी रूडोल्फ को इशारा करता है, रूडोल्फ और बाकी सब उस ईवल वाइपर से दूर हो जाते हैं। इसके बाद ताकुमी अपने एडवांस्ड विंड मैजिक से एक स्पेल कास्ट करता है, विंड एज, और यह हमला सीधा जाकर उस ईवल वाइपर में लगता है। इस टकराव से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और दोस्तों, देखते ही देखते वो ईवल वाइपर धूल में मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस ईवल वाइपर के ताकुमी के अटैक ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन इसी के साथ इनके आसपास के पेड़ भी उस हमले की वजह से कट चुके हैं और अब वो इनके ही ऊपर गिरने वाले हैं। इसलिए वक्त रहते सभी लोग पेड़ों से दूर हो जाते हैं और इसके बाद ताकुमी अपना हमला देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और उसे देखकर तो रूडो भी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद वो ताकुमी को बताता है कि ईवल वाइपर का ब्लड एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल होता है, इसीलिए तुम्हें वो इकट्ठा कर लेना चाहिए। वैसे इसके बाद एलन और एलेना ताकुमी के पास आ जाते हैं। ताकुमी पूछता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? वो कहते हैं, हाँ, हम ठीक हैं। इसके बाद ताकुमी आइरिस को शुक्रिया कहता है इन दोनों के जख्मों को ठीक करने के लिए। वो कहती है, इनके जख्म तो ठीक हो चुके हैं, लेकिन इनका जरा ख्याल रखना। लेकिन इसके बाद ताकुमी सोचता है कि अगर ये दोनों मामूली बच्चे होते तो उस हमले की वजह से मारे भी जा सकते थे,
लेकिन मैं फिर से कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी ताकुमी को फिर से कुछ महसूस होता है और इसके बाद ताकुमी एक नाइट के पास जाकर उसे जमीन पर पटक देता है और उसके सामने एक तलवार रखकर कहता है, हिलना मत, जो देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हैं। वल्ट पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो ताकुमी? ताकुमी कहता है, इससे पूछो। वल्ट पूछता है, तुमने कुछ किया है क्या सेगस? वो कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ताकुमी कहता है, अच्छा, फिर तुम शुरुआत से ही मुझे खून भरी नजरों से क्यों घूर रहे हो? रुडोल्फ कहता है, हां, जब से हमने ज्वाइन किया है तुम ताकुमी को घूर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों? पहले तो वो इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन दूसरों के थोड़ा और कहने पर वो कहता है, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम जैसा एक मामूली सा कॉमनर आखिर कैप्टन ग्रानवॉल्ड का दोस्त कैसे बन सकता है? लेकिन यह बात तो इन दोनों के ही पल्ले नहीं पड़ती। सो आइजक ताकुमी को बताता है, इसका नाम सेगस क्लोनस है और इसने दुनिया के सामने यह जाहिर कर दिया है कि यह कैप्टन से प्यार करता है। और यह बात सुन ताकुमी के तोते उड़ जाते हैं। सो वल्ट कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो लड़कियां पसंद हैं। सो सेगस कहता है, लेकिन अभी तो आपके दिल में कोई नहीं है। ताकुमी को यह सब देख समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस प्यार को क्या नाम दूं। वल्ट कहता है, मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद हैं। अब शाम के वक्त आइजक ताकुमी से माफी मांगता है क्योंकि इस लफड़े की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। जगस को इसकी सजा मिलेगी। वैसे ताकुमी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सेगस को सजा मिलती है या नहीं, क्योंकि वो तो इस बात से खुश होता है कि एलन और एलेना दोनों बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। यानी कि ताकुमी ने सेगस को माफ कर दिया है। लेकिन इसके बाद रुडोल्फ कहता है, इतना ज्यादा लड़ने के बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए अच्छा सा खाना बना यार। और बाकी सबका भी यही कहना होता है। लेकिन ताकुमी का मन इन नाइट्स के लिए खाना बनाने को नहीं कर रहा था। लेकिन एलन और एलेना कहते हैं कि नाइट्स के साथ खाना खाने में बहुत मजा आएगा और इन दोनों को खुश देख ताकुमी उन सभी के लिए खाना बनाने का फैसला कर लेता है।